हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आज सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अनुक्रम, सीक्वेंस को अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं, इनको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इनको नोटेशन क्या होता है इनका। आज जो अपन यहाँ पे जो नई बुक है आपकी, जो इसका दूसरा भाग है, ये आपके जो ये फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 2 बुक्स है, आपको पता होगा मैंने शुरुआत में बताया था। तो जो पहली बुक थी रियल एनालिसिस, उसके जो टॉपिक्स थे वो अपन ने ऑलमोस्ट पूरे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज जो अपन जो दूसरी बुक है आपकी अभिसरण सिद्धांत, उसको यहाँ पर करने जा रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो सीक्वेंस से स्टार्ट होता है कि सीक्वेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को और इसके टाइप्स, इसकी रेंज, इनका नोटेशन क्या होता है, उसको अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये अपन किस तरह से सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, एक फंक्शन होती है। क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है, एक तरीके से अपन ने पीछे के वीडियोस में अपन ने फंक्शंस के बारे में बहुत सारे, उसके लिमिट्स पॉइंट को, उसकी लिमिट्स को, सभी को अपन ने बहुत सारी चीज़ें फंक्शन के बारे में डिस्कस की है। अब जब फंक्शन हो, जब अपने फंक्शन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, अलग अलग उनकी इमेजेस आती है, तो उनके हिसाब से इनको सीक्वेंस को, उनको अलग अलग उनका पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है, और उन्हें अपन सीक्वेंस से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी सीक्वेंस की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि यदि अपन कोई फलन ले रहे हैं जो कहाँ से हो, अपना n से एक इसमें डिफाइन हो किसी अरिक्त समुच्चय, n यहाँ पे क्या होता है अपना प्राकृत संख्या। ये जो यहाँ पे प्राकृत संख्या से किसी एक अरिक्त समुच्चय के अंदर वो डिफाइन हो रही है, देन वो अपना क्या कहलाता है, वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ही क्या कहलाता है, अपनी एक सीरीज कहलाता है, या सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे कि प्राकृत समुच्चय n, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, प्राकृत समुच्चय n से किसी नॉन एम्प्टी सेट, किसी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित फलन क्या कहलाता है, अपना अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। जो परिभाषित प्रत्येक फलन होगा वो क्या होगा, एक अनुक्रम होगा। सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ पे जो f होगा, अपन ने कोई फलन ले लिया, मान लो f है, ये अगर n से किसी एक अरिक्त समुच्चय x में डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो फलन f होगा ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे सीक्वेंस यानी अनुक्रम यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन थी, ठीक है। सीक्वेंस की डेफिनेशन को अपन ने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, प्राकृत समुच्चय, यहाँ पर एक जो होगा वो अपना नेचुरल नंबर का सेट ही होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट से किसी नॉन एम्प्टी सेट में कोई परिभाषित जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रम यहाँ पर कहते हैं। और इसको अपन ने फंक्शन है वो फलन f जो है n से x के अंदर यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी अपनी अनुक्रम की डेफिनेशन कि अनुक्रम को जो डिफाइन है वो अपन किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये अनुक्रम की डेफिनेशन थी। अब अपन देखेंगे कि वास्तविक अनुक्रम क्या होती है, रियल जो सीक्वेंस होती है उसको अपन कैसे दिखाते हैं, वो किस तरह से डिफाइन होती है। तो इसका जो दूसरा जो पार्ट रहेगा अपना रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, रियल सीक्वेंस। तो वास्तविक अनुक्रम के अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे अपन नॉन एम्प्टी सेट ले रहे थे, उस नॉन एम्प्टी सेट को अपन क्या ले ले, रियल नंबर का सेट ले लें।
यानी अपन फलन है, नेचुरल नंबर से अगर रियल नंबर के अंदर अपन कोई फलन डिफाइन कर रहे हैं तो वो फलन अपना क्या हो जाएगा, वो जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा अपना वास्तविक अनुक्रम के रूप में, यहाँ पे रियल सीक्वेंस के रूप में यहाँ पर अपने पास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन डेफिनेशन के रूप में अपन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, प्राकृत समुच्चय, नेचुरल नंबर का जो सेट है प्राकृत समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय, कोई उप समुच्चय भी अपन उसको ले सकते हैं। वास्तविक समुच्चय R के उप समुच्चय, उसको जो हर एक समुच्चय अपन यहाँ पे ले रहे हैं x से, उस x को अपन क्या मान ले, वास्तविक संख्याओं का कोई उप समुच्चय मान ले। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। वास्तविक रियल सीक्वेंस यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ जो बुक है, इस पूरी बुक के अंदर अपन रियल जो सीक्वेंस होती है उसी को अपन डिफाइन करके चलेंगे। सब जगह अपन रियल जो सीक्वेंस होती है उसको ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो नोटेशन होता है, यदि फलन है n से किस में हो, R के अंदर क्या है डिफाइन है, तो ये जो फलन होगा इसके ये जितने भी फंक्शंस होंगे वो फंक्शन क्या कहलाएंगे यहाँ पे अपने रियल सीक्वेंस यानी वास्तविक समुच्चय यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपनी रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन रहती है। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे कि इसका नोटेशन जो होता है इसको अपन नोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। वास्तविक जो भी अपनी अनुक्रम होती है, जो भी अपनी सीक्वेंस होती है उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं। तो सीक्वेंस को डिनोटेशन का अपने पास में दो तरीके होते हैं। ठीक है, नोटेशन ऑफ सीक्वेंस, अपन इसके अंदर n एलिमेंट लेके चलते हैं कि मैंने मान लिया कि कोई भी जो सीक्वेंस है उसके अंदर अपने n एलिमेंट है। ये n जो है वो अपना नेचुरल नंबर से ही उठाते हैं। n जो उठाते हैं वो कहाँ से उठाते हैं, नेचुरल नंबर से उठाते हैं। तो किसी अनुक्रम को किसी भी अनुक्रम को जब अपन लिखेंगे तो मैंने उसके एलिमेंट्स मान लो इस तरह से ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन बना के लिखेंगे। x1 x2 इस तरह से है एलिमेंट xn तक। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो नोटेशन रहता है सीक्वेंस का वो कुछ इस तरह से रहता है। वेयर जो ये अपना n होता है, ये n जो है इसका यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, ये आगे तक चल सकती है। n जो है यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, अपना नेचुरल नंबर यानी n प्राकृत संख्या को यहाँ पर बिलोंग करेगा। इसका एक और नोटेशन का तरीका होता है xn n 1 to इनफाइनाइट, क्योंकि जो अपना नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इन दो तरीक़ों से अपन किसी भी सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, नोटे कर सकते हैं। मोस्टली आपको यही नोटेशन देखने को मिलता है जब अपन थ्योरम्स को करेंगे, जब अपन किसी भी सीक्वेंस को, तो अपन सीक्वेंस को इसी तरह से क्या करेंगे, डिनोटे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन रहता है। ठीक है, अब इसके डोमेन को यानी इसका जो परास होती है, इसकी रेंज क्या होती है उसको अपन देखेंगे।
इसकी रेंज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके टाइप को डिस्कस करेंगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस, तो रेंज जो होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है। सीक्वेंस के अंदर जितने अपने एलिमेंट्स अपन कंटेन करके चलते हैं वो सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपनी इसकी सीक्वेंस की रेंज को दिखाते हैं। तो अपन कहेंगे अनुक्रम के विभिन्न जितने इसके पद होंगे, जैसे पद का मतलब अलग अलग इसके अलग स्टेप बाय स्टेप जब अपन आगे बढ़ते जाते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है अपने इसके जो जितने भी पद होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इसके उन पदों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगी सीक्वेंस की। ठीक है, तो विभिन्न पदों का समुच्चय सेट जो होता है, इनके इसके जितने भी पद होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, उनसे बना जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, इसकी रेंज कहलाता है। अनुक्रम की परासे, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको ये जो डेफिनेशंस है उनको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और ये इसका बेसिक भी है। तो जब तक अपन किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं पढ़ते हैं, आपने को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो आपने पहले बेसिक से स्टार्ट करके चले हैं कि सीक्वेंस कैसे डिफाइन होती है, वो रियल सीक्वेंस क्या होती है, उसका नोटेशन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। अब जो है वो अपन इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इसके जो टाइप होते हैं वो क्या, किस किस टाइप से जो सीक्वेंस होती है वो डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इसके अंदर क्या रहता है, पहला जो होता है वो है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस, अचर अनुक्रम, हिंदी में इसको बोलेंगे अचर अनुक्रम। ये कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है। अब कांस्टेंट यानी इसके अंदर जो इसके पद होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस सीक्वेंस के अंदर जो पद होगा वो कैसा रहेगा, अपना कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस से बोलते हैं। लिखेंगे यदि अनुक्रम का nवां पद से कि यहाँ पे मतलब होता है कि उस nवें पद से मतलब है जो जितने भी पद होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं उसके। तो अनुक्रम का nवां पद एक्शन इक्वल्स टू सी, ये किसको बिलोंग कर रहा है, सी यहाँ पे एक कांस्टेंट, सी को बताते हैं यहाँ पे अचर कांस्टेंट, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आर। ये कांस्टेंट भी आर में होगा, ये एन जो होगा यहाँ पे ये भी किससे लेंगे अपने, आर से यहाँ पर अपने लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन जो होगा, सॉरी एन यहाँ पे आर से लेंगे, एन यहाँ पे लेंगे नेचुरल नंबर से। अपने जब परास को जब इसके नोटेशन को लिखा था तो अपन ने एन को कहाँ से उठाया था, प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से उठाया था। तब जो इसके सीक्वेंस को अगर अपन लिखना चाहें तो पहला पद सी, दूसरा पद सी, तीसरा पद सी, इस करके एनवां पद सी, फिर उससे आगे भी क्या रहेगा, अपना पूरा सी रहेगा। तो ये अपना ये जो सीक्वेंस होगी ये क्या कहलाएगी, अपनी कांस्टेंट अनुक्रम में कहलाती है। तब अनुक्रम अचर अनुक्रम में कहलाती है। कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ पर होती है। जब इसका एवरी जो स्टेप है, प्रत्येक पद जो है वो क्या रहे, मेरा कांस्टेंट रहे, तब ये क्या कहलाती है, अपनी कांस्टेंट सीक्वेंस से कहलाती है। ठीक है, अब इसके अपन अगले टाइप को पढ़ते हैं। अगला टाइप होगा अपना तत्समक अनुक्रम, आइडेंटिटी
तत्समक अनुक्रम। अब ये तत्समक अनुक्रम क्या होता है? तत्समक अनुक्रम के अंदर क्या होता है? nवां पद जो होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे जब किसी अनुक्रम का nवां पद xn इक्वल्स टू क्या हो? n, मतलब यहाँ पे जो संख्या आ रही है वही यहाँ पर आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे x1 को डिफाइन करूँगी तो वो 1 आएगा, x2 को डिफाइन करूँगी तो 2 आएगा, x3 को करूँगी तो 3 आएगा। इस तरह से जो मेरी सीक्वेंस यहाँ पे डिफाइन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे तत्समक अनुक्रम यहाँ पर कह सकते हैं। n हो तो अनुक्रम को कैसे लिखेंगे अपन? 1, पहला पद 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे n जो है वो अपने को पता ही है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस तरह से ये अपनी सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी, तब तो अनुक्रम तत्समक अनुक्रम कहलाती है। ये जो होगी ये अपनी आइडेंटिटी सीक्वेंस इसको अपन बोल सकते हैं, तत्समक अनुक्रम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो इसका टाइप आता है, ये इसका सेकंड टाइप था। थर्ड जो टाइप आता है वो आता है इक्वल सीक्वेंस, समान अनुक्रम। कोई भी दो सीक्वेंस है वो समान कब होगी, इक्वल कब होगी, उसके लिए अपन देखेंगे इक्विवेलेंट या समान अनुक्रम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको अपन। तो यहाँ पर अपने को कोई दो अनुक्रम लेंगे xn और yn, तो दोनों अनुक्रम के जो nवें पद हो वो इक्वल हो जाए। ये जब दो अनुक्रम xn तथा yn ये इक्वल कब होगी, समान अनुक्रम कहलाती है यदि इनके nवें पद कैसे हो, समान है। समान इक्विवेलेंट अनुक्रम सीक्वेंस कहलाती है, समान अनुक्रम कहलाती है यदि इसके nवें पद क्या हो, बराबर हो। nवें पद बराबर होने का क्या सेंस हो गया, x1 है जो y1 के बराबर है, x2 है जो वो y2 के बराबर है, x3 है वो y3 के बराबर है। तो इस तरह से अगर अपना कोई भी जो सीक्वेंस है उसके अंदर हो रहा है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, अपनी इक्विवेलेंट सीक्वेंस यानी समान अनुक्रम यहाँ पर कहलाता है। तो ये था अपने सीक्वेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। सीक्वेंस होती क्या है, रियल सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, उसका नोटेशन क्या होता है और उसके टाइप्स को अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। आप इसको देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।